इस पृथ्वी पर अगर हम जिंदा हैं तो क्यों हैं? अगर आप भगवान जैसी चीज़ों को मानते हैं और उन्होंने अगर हमें जन्म दिया है तो क्यों दिया है? बेशक आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक नहीं मिल रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। मैं इसी प्रकार की जानकारियाँ और मोटिवेशनल वीडियो आप तक लाता ही रहता हूँ। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर हमारा जन्म यानी कि हर जीव का जन्म इस संसार में, इस सृष्टि पर क्यों हुआ है भाई? और जब तक इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से पता नहीं चल जाता है तब तक जिंदगी बेकार है। अगर मैंने ये सवाल जब भी किन्हीं से पूछा है तो उनसे इस सवाल का सटीक जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। हालांकि इस सवाल का सटीक जवाब ढूंढना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि जब भी मैंने किन्हीं जीव को देखा है तो वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। अगर मैं जानवरों की बात करूं तो जानवर केवल खाते पीते हैं, सोते हैं और अपने मस्ती में रहते हैं, बस इतना ही। हर दिन की बस यही बात है। अगर मैं इंसानों की भी बात करूं तो फिर आज के समय में इंसान खाना पीना, काम पे जाना, सोना तक ही सीमित है, मौज मस्ती करना, बस इतना ही। अगर बात करें कि इंसानों और जानवरों में क्या अंतर है, मेरे हिसाब से इंसानों और जानवरों में तो बस एक ही अंतर है, वो है सोच और इच्छा का अंतर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इंसान नौकरी पर जाते हैं और जानवर नहीं जाते हैं। बहुत से इंसानों की ज़िंदगी का मकसद भी सरकारी नौकरी को पाने का होता है और वे लोग बस इसके लिए लगे पड़े हैं। ये सब तो अभी के माहौल में होता है, लेकिन उन समय का क्या जब इंसानों और जानवरों में ज़्यादा अंतर नहीं था। आदि मानव के ज़माने में तो ये नौकरी का सुविधा भी नहीं थी। तब जीवन का या फिर मनुष्य का जन्म का क्या मतलब था? ये तो कोई विज्ञान नहीं है कि जैसे जैसे जानकारियाँ बढ़ेंगी तो जीव के जन्म के मायने भी बदल जाएंगे। भगवान अगर इंसानों को जन्म दिए हैं तो वे ही हमारे मालिक हैं और उनकी चाहत भी सभी जीवों के लिए एक जैसे ही होगी। ये तो इंसानों की नज़र में किस जीव को कितने इम्पोर्टेंस दिया जाए ये हम आंकते हैं। अगर कोई मांसाहारी है तो किसी जीव को मारकर खाने में उसे और समाज को उससे कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन कोई बदमाश अगर किसी मनुष्य की हत्या कर देता है तो ऐसा लगता है मानो उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, परंतु एक जान ही तो लिया है। परंतु ये नज़रिया भगवान के नज़र में नहीं होता। उनके नज़र में सभी जीव जंतु एक समान ही होंगे और उनकी वैल्यू भी एक समान ही होगी। इस सृष्टि की पहले मनुष्य जीव की रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करें तो हो सकता है वे केवल भूख मिटाने के लिए ही संघर्ष किए होंगे। भूख मिटाने के लिए खाना ढूंढना ही उनका मुख्य मकसद होगा। पेट भरने की समस्या जब दूर हुई होगी उसके बाद ही प्रजनन के बारे में कार्य किए गए होंगे। धीरे धीरे लोग एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे ऐसे सभ्यता बढ़ी होगी। उसके बाद ही लोग नौकरी के बारे में सोचे होंगे और उस पर कार्य किए गए होंगे। इसलिए ये बात तो साफ हो गई है कि हम काम काज करने के लिए जन्म नहीं लिए हैं, तो फिर हम जन्म किस लिए लिए हैं? ये एकदम सिंपल सी बात है। भगवान अगर इस धरती पर किसी जीव को जन्म दिए हैं तो वे केवल जिंदगी को जीने के लिए ही दिए हैं। ये फंडा हर जीव के लिए है। हर प्राणी को ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी मिली है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहते हैं। कोई ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ, मौज मस्ती के साथ जीता है तो कोई ज़िंदगी को एक बोझ समझ करके जीता है। ज़िंदगी जीने का असली मज़ा तब है जब कुछ करने का मन कर रहा हो तो बिना किसी झिझक के कर लेना चाहिए और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑन कर ले। मैं इसी तरीके से जानकारी लाता ही रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।